हम लोग चलते हैं न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस पर एंड क्वेश्चन नंबर 21 है द इंटीग्रल दिस 0 to 2 mod of mod x minus 1 minus x dx इज इक्वल टू, ठीक है। तो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है एंड ये भी आप आराम से कर सकते हैं क्योंकि मॉड्यूलस है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन क्या है, 0 से लेकर के 2 mod of x minus 1 minus x dx। ओके, तो आप देखोगे कि यार एक मॉड्यूलस बैठा है अंदर, तो सबसे पहले क्या करोगे, यदि मॉड्यूलस होता है तो हम लोग ब्रेक करते हैं उनके क्रिटिकल पॉइंट्स पर। तो अंदर वाला मॉड्यूलस को ब्रेक करोगे सबसे पहले, तो उसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 1 है, इजंट इट। क्रिटिकल पॉइंट मतलब कहाँ पर 0 हो रहा है, तो x बराबर 1 पर 0 हो रहा है, तो इसको जो है वो आप दो पार्ट में ब्रेक कर दोगे, 0 से 1 करोगे, फिर अगेन जो है वो 1 से लेकर के 2 करोगे, बिकॉज वी हैव टू इंटीग्रेट फ्रॉम 0 to 2, ठीक है। तो बाहर वाला मॉड तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब आप 0 से लेकर के 1 तक जाओगे तो मतलब क्या 1 से छोटा रख रहे हो, तो इस मॉड के अंदर वाली चीजें क्वांटिटी मतलब अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव है, तो ये माइनस के साथ खोलेगा, तो ये हो जाएगा -x + 1 - x dx। ओके, और फिर 1 से 2 रखोगे तो 1 से बड़ा, तो अंदर वाली चीजें मतलब पॉजिटिव हो जाएगी, तो एज इट इज खोल देगा, मतलब mod of x - 1 - x dx, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 mod of -2x + 1 mod of -2x + 1 dx प्लस mod of ये दोनों तो उड़ा ही देगा -1 mod of -1 dx, यहाँ पर 1 से लेकर के 2। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा सुंदर करेंगे तो हम लोग इसको 2x - 1 या फिर मतलब mod of 2x - 1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस को जो है वो mod रिजॉल्व कर लेता है, मतलब खा जाता है। तो 0 से 1 हो जाएगा mod of 2x - 1 dx प्लस यहाँ पर ये mod of -1 विल बी 1 ओनली, तो बेसिकली dx ही फाइंड करना है, ये हो गया 1 से लेकर के 2, ठीक है। तो यहाँ पर अगेन जो है वो इसका क्रिटिकल पॉइंट इज 1/2, है ना। तो 0 से 1 के बीच में 1/2 आ रहा है, तो अगेन स्प्लिट करना होगा 0 से लेकर के 1/2, फिर 1/2 से लेकर के 1। ओके, एंड इसका तो कुछ है ही नहीं, dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, लिमिट लगा दोगे 1 से 2। तो जब आप 0 से 1/2 करोगे, मतलब 1/2 से छोटा, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव के साथ खोलेगा, तो ये हो जाएगा -2x + 1 dx। ओके, और जब आप 1/2 से बड़ा रखोगे तो ये जो है वो एज इट इज खोल देगा, मतलब क्या 2x - 1 dx। बस हो गया यार, खत्म। ये हो गया क्या, -2x का इंटीग्रेशन, x का इंटीग्रेशन x²/2, 2 से 2 उड़ा देगा, तो -x² + 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, लिमिट लगाओगे 0 से लेकर के 1/2, ठीक है। प्लस यहाँ पर हो जाएगा x का इंटीग्रेशन x²/2, तो ये होगा x² - x 1/2 से लेकर के 1, प्लस अपर लिमिट लगाओगे 2 - 1, ठीक है। रखो वैल्यूज रखो, बस आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा -1/4 + 1/2, लोअर लिमिट रखाओगे माइनस के साथ, तो ये हो जाएगा -0 + 0, ये 0 में चला जाएगा, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1 - 1 माइनस ये हो जाएगा 1/4 + 1/2 + 1, क्योंकि 2 - 1 = 1। बस अब कर लो, काम तमाम हो जाएगा, 1 1 कट जाएगा। नेक्स्ट -1/4 हैज़ गिवन -1/2, यहाँ पर 1/2 + 1/2 इज 1, और वहाँ पर अब और कुछ बचा, +1 बचा, तो ये आ गया 1 + 1 इज 2, मतलब 2 - 1/2 विच इज क्या 3/2, इजंट इट, 3/2। लेकिन आपको जो है वो न्यूमेरिकल टाइप में क्या है, 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिखने होते हैं वैल्यूज, तो इसका वैल्यू आएगा बेसिकली 1.5, इजंट इट। लेकिन 2 डेसिमल डिजिट तक लिखना है, ये हो जाएगा 1.50। सो आंसर इज 1.50। ओके, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। NTA के द्वारा भी यही दिया गया है, विच इज 1.50। तो मॉड्यूलस आते ही बस ब्रेक करो जहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट्स है। यदि आपको पता चल जाए कि यार ये अंदर वाली चीज़ें जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव है, तो एज इट इज खोल दो। यदि अंदर वाली चीज़ें ऑलवेज नेगेटिव है, तो नेगेटिव के साथ खोल दो। ओके, क्योंकि मॉड्यूलस का प्रॉपर्टी होता है कि मॉड्यूलस x जो है वो x देता है, -x देता है। जब x पॉजिटिव होता है तो x देता है, जब x नेगेटिव होता है तो -x देता है। ओके, तो फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट देखो 22, ये क्या है, वेक्टर का क्वेश्चन है, एंड दिस इज ABC जो है वो यूनिट वेक्टर्स हैं, सच दैट दिस देन दिस इक्वल टू व्हाट। ओके, तो क्या है, यूनिट वेक्टर्स है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ A बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ B बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ C बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एंड एक और कंडीशन दिया हुआ है, A माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ A - B का होल स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ A - C का होल स्क्वायर, ये जो है वो 8 के बराबर है, ठीक है। तो यदि हम लोग बात करें नॉर्मल अलजेब्रा में, तो A -
माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इजंट इट। तो यहाँ पर a माइनस बी का मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाता है सेम चीज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, लेकिन यहाँ पर वेक्टर्स है ना तो इनका क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट होगा। ओके, तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a डॉट b, ठीक है। और इसकी बात करें तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ c स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ a डॉट c, दिस इज इक्वल्स टू 8। ओके, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ a इज 1, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर इज 1, अगेन ये हो जाएगा 1 माइनस 2 इंटू a डॉट b प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर इज 1 प्लस 1 माइनस 2 a डॉट c, दिस इज इक्वल्स टू 8 है, तो 1 2 3 4। ओके, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2 इंटू a डॉट b माइनस 2 इंटू a डॉट c, दिस इज इक्वल्स टू 8 आ गया। तो एक काम करो, इन दोनों को ही पकड़ के उधर लेके चले जाओ, इस 8 को इधर भेज दो तो वो चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो मतलब 2 इंटू a डॉट b प्लस 2 इंटू a डॉट c, दिस इज इक्वल्स टू 4 माइनस 8 विच इज माइनस 4, ठीक है। 2 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा a डॉट b प्लस a डॉट c, दिस इज इक्वल्स टू माइनस 4, तो इस 2 ने इसको उड़ाया 2 टाइम्स, तो ये हो गया दिस इज a डॉट b प्लस a डॉट c, दिस इज इक्वल्स टू माइनस 2, ठीक है। रख लो इसको, फ्यूचर में काम आएगा। ओके, इसका वैल्यू चाहिए मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस 2b का होल स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस 2c का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको खोलोगे तो ये भी a प्लस b की तरह दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 4 मैग्नीट्यूड ऑफ b होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a डॉट 2b, तो ये हो जाएगा 4 इंटू a डॉट b प्लस ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर प्लस 4 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ c स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 विच इज 4 a डॉट c, बस वैल्यूज ही रख दो, आंसर आ जाएगा a स्क्वायर इज 1 प्लस 4 इंटू 1 इज 4 प्लस 4 इंटू a डॉट b, रख दो ऐसे ही रखो कोई नहीं, a डॉट b, नेक्स्ट रखोगे 1, नेक्स्ट रखोगे 4 प्लस 4 इंटू a डॉट c, ठीक है। यहाँ पर 1 1, ये हो जाएगा 4 1 5, यहाँ पर 4 1 5, 5 प्लस 10, ओके। 10 प्लस 4 कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर आ जाएगा a डॉट b प्लस a डॉट c, इजंट इट। और अभी आपने निकाला है दिस इज a डॉट b प्लस a डॉट c इज माइनस 2, रख दो तो 10 प्लस 4 इंटू माइनस 2 हो जाएगा 10 माइनस 8 विच इज 2, लेकिन आपको 2 डेसिमल डिजिट तक लिखने थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2.00। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, आपको 2 डेसिमल डिजिट तक लिखने हैं आंसर्स, ओके। तो ये हो जाएगा 2.00, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, दैट्स ऑल। तो ये भी वेक्टर का एक इजी प्रॉब्लम था, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, आप आराम से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है। इन केस ऑफ वेक्टर्स वो हो जाएंगे प्रोडक्ट में, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर प्लस 2 a डॉट b, या फिर magnitude of a minus b का whole square will be magnitude of a square plus magnitude of b square minus 2 a dot b, that's all, okay। तो इसको फटाफट से नोट डाउन कर लो, एंड यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पक्के से सब्सक्राइब कर लो, वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर लिमिट्स का है। इफ लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एंड सो ऑन x टू द पावर n माइनस n बाय x माइनस 1 इक्वल्स टू 820 वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन n इज इक्वल्स टू व्हाट, ओके। ये आपको फाइंड करना है, तो ये भी लिमिट का इजीएस्ट प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि देखो क्या दिया हुआ है, दिस इज अ लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एंड सो ऑन चल रहा है x टू द पावर n माइनस n होल डिवाइडेड बाय x माइनस 1, दिस इज इक्वल्स टू 820, ठीक है। ये दिया हुआ है, तो पहला तो यार आप चेक करो कि इंडिटर्मिनेंट है क्या। 1 पुट करोगे 1 प्लस 1 प्लस 1 n टाइम्स, तो ऑफकोर्स n माइनस n 0 बाय 1 माइनस 1 0, तो एल हॉस्पिटल लगा दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। या फिर ऐसे भी कर सकते हो कि यार मुझे ना एक फॉर्मूला पता है, दिस इज लिमिट एक्सटेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बाय x माइनस क्या होता है n इंटू a टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पर जो n है ना, इसको क्या लिख दो 1 प्लस 1 प्लस 1, ये है लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 x प्लस एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन x टू द पावर n होल डिवाइडेड बाय x माइनस 1। यहाँ पर ये जो n है इसको लिखो 1 प्लस 1 एंड सो ऑन 1, कितने टाइम्स, ऑफ कोर्स n टाइम्स, तभी तो n आएगा
ओके, तो ये 20 दिया हुआ है। और एक काम करो, यहाँ पर भी आपके पास क्या है, x टू द पावर 1 से x टू द पावर n है, सब में एक एक 1 जो है वो बांट दो, इसको भी दे दो, फिर इसको भी दे दो, फिर इसको भी दे दो, एंड सो ऑन, मतलब क्या लास्ट वाला जो है वो उसको डाल दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा x माइनस 1, एंड नीचे जो x माइनस 1 है सबको बांट दो, तो ये होगा x माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1 प्लस एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1 एंड सो ऑन चलता जाएगा, हो जाएगा x टू द पावर n माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1, दिस इज इक्वल्स टू 820। दिस इज एक्चुअल प्रोसेस, लेकिन आप एल हॉस्पिटल से भी जा सकते हो। ये बन गया क्या, ये तो 1 ही बन गया, प्लस नेक्स्ट क्या हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n, ठीक है। यहाँ पर क्या है, दिस इज 1 टू द पावर 2, ठीक है। x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बाई एक्स माइनस a लिमिट एक्सटेंड टू a, तो क्या होगा n इंटू ए टू द पावर 1 टू द पावर n माइनस 1, यही हो जाएगा, मतलब 1 ही हो जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट 3 इंटू 1 टू द पावर 3 माइनस 1, तो ये 1 इंटू 3 इज 3 एंड सो ऑन चलता जाएगा, दिस इज n इंटू 1 टू द पावर n माइनस 1, 1 ही रहेगा, तो ये हो गया n, ओके, दिस इज इक्वल्स टू 820, ठीक है। तो यहाँ पर 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन n आ गया, जो कि 820 है। और ये क्या दिखा आपको लेफ्ट हैंड साइड में, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, जो कि होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2, दिस इज इक्वल्स टू 820, तो ये हो गया n स्क्वायर प्लस n, दिस इज इक्वल्स टू 820 इंटू 2 इज 0, 2 दूना 4, 8 दूना 16, 1640। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, n स्क्वायर प्लस n बराबर 41 इंटू 40, देखो चमका। चलो इसको इधर भेजो, ये होगा n स्क्वायर प्लस n माइनस 41 इंटू 40 बराबर 0, तो यहाँ पर थोड़ा सा सुंदर लिखोगे n स्क्वायर प्लस 41n माइनस 40n माइनस 40 इंटू 41 बराबर 0। क्या किया हमने, इसको सुंदर बनाने के फैक्टराइज्ड फॉर्म में लिखा, ओके। ये सब्ट्रैक्ट होके n ही हो जाएगा, इन दोनों से क्या कॉमन आ जाएगा, n इंटू n प्लस 41, इन दोनों से माइनस 40 कॉमन आ जाएगा, n प्लस 41 बराबर 0, तो यहाँ पर n प्लस 41 इंटू n माइनस 40 बराबर 0, तो दो चीज़ का प्रोडक्ट 0 है, या तो ये 0 हो जाए या फिर ये 0 हो जाए। ये 0 होगा तो n बराबर माइनस 41 देगा, ये 0 होगा तो n बराबर 40 देगा, लेकिन आप इसको बोलोगे ना, क्यों ना बोलोगे, क्योंकि n जो है एक नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर तो केवल 40 ही है, तो n का वैल्यू आ गया 40। लेकिन आप आंसर में क्या लिखोगे, 2 डेसिमल डिजिट तक, तो ये हो जाएगा 40.00 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। एग्जैक्ट 40 आ रहा ना, तो 2 डेसिमल प्लेस तक लिखोगे, तो दिस इज 40.00 इज द करेक्ट आंसर, ओके। तो फटाफट से इसको जो है वो नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर 24th है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का, एंड इजी प्रॉब्लम है, ये भी आपको शॉर्ट ट्रिक पता होना चाहिए। वैसे रैंक फाइंड करने के बहुत सारे तरीके हैं आपके पास, मैं आपको बताऊंगी जब हम लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे, तो मैं बिल्कुल डिटेल्ड में मैं बताऊंगी। फिलहाल यहाँ पर मैं शॉर्टेस्ट जो तरीका है उससे बता रही हूँ। क्या यहाँ पर, इफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड मदर बी परम्यूटेड एंड ऑल द वर्ड्स सो फॉर्म्ड विदाउट मीनिंग be listed as in the dictionary, then the position of the word mother, ठीक है। क्या है, कुछ भी नहीं है, यदि आप इन्हीं अल्फाबेट्स को ले रहे हो, मतलब MOTHER, केवल इन अल्फाबेट्स को ले रहे हो, टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर रिपीटेशन नहीं है, तो टोटल 6 हैं अल्फाबेट्स, तो टोटल 6 को अरेंज करने के तरीके फैक्टोरियल 6, जो कि हो जाएगा 720, ठीक है। फैक्टोरियल 6 इज 720, तो आपके पास टोटल जो है वो 720 वर्ड्स होंगे। हो सकता है उनका मीनिंग हो सकता है उनका मीनिंग नहीं हो, यही बोला गया है कि विदाउट मीनिंग आपको टोटल फाइंड करना है, ठीक है। तो टोटल हो जाएगा 720 वर्ड्स। तो आप यदि डिक्शनरी में अरेंज करते हो, डिक्शनरी मतलब क्या, आपको पता है ना, डिक्शनरी मतलब पहले ए आता है, फिर उसके बाद बी वाला आता है, ऐसे करके आप जानते ही होंगे डिक्शनरी। तो जब आप अरेंज करते हो ना डिक्शनरी में वो टोटल 720 वर्ड्स को, तो मदर का कौन सा रैंक आएगा, दैट यू हैव टू से। तो जब कभी भी रैंक का प्रॉब्लम हो तो हम लोग देखते हैं कि यार रिपीटेशन है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है, मतलब रिपीटेशन यहाँ पर नहीं है, तो बस शॉर्ट ट्रिक लगाओ, ठीक है। जब रिपीटेशन होगा उसमें भी शॉर्ट ट्रिक है, जब हम लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे उस टाइम पे मैं आपको डिटेल्ड में बताऊंगी, 3-4 तरीके से इसको सॉल्व करने का तरीका बताऊंगी कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। वैसे यहाँ पर शॉर्टेस्ट वन, पहले इनको लिख लो एज इट इज, क्या है, MOTHER, ओके। जिसका रैंक फाइंड करना है वो लिख दो, ठीक है। फिर उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर से नंबरिंग दे दो, सबसे पहला कौन आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ये आएगा 1 हो जाएगा इसका, ठीक है। उसके बाद कौन आएगा, 2 आएगा, ठीक है। उसके बाद 3 आएगा, है ना। उसके बाद कौन आ रहा है,
ओ आ जाएगा ना, 4 हो जाएगा, उसके बाद 5, उसके बाद 6। ओके, ये नंबरिंग कर दिया आपने। अब आपको क्या करना है, केवल इनके राइट में देखना है, इनके लेफ्ट में नहीं देखना है। इनके राइट में देखना है कि कितने अल्फाबेट्स हैं, मतलब कितने नंबर्स हैं जो इनसे छोटे हैं। तो 3 से छोटा कौन कौन है, 1 2, 2 ही है तो इसके नीचे 2 लिखोगे। 4 से छोटा केवल राइट में देखोगे, लेफ्ट नहीं देखोगे। 4 से छोटा कौन कौन है, 1 2, 2 ही है, ठीक है। नेक्स्ट 6 से छोटा, तीनों ही थी, 6 से छोटा है। 2 से राइट में केवल, लेफ्ट नहीं, 2 से छोटा कौन है, 1 ही है बस, है ना, 1 ही है। फिर ये नहीं कि 1 है इसलिए लिखा है, नहीं, कितने हैं नंबर यू हैव टू राइट। 1 से छोटा कोई भी नहीं है इसके राइट में तो 0, और 5 के आगे तो कुछ है ही नहीं तो 0, है ना। उसके बाद आप राइट से शुरू करोगे लिखना, 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, ठीक है। अब क्या करोगे, आप सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे, दैट्स ऑल। मल्टीप्लाई तो कर दोगे एंड एट लास्ट जो भी आंसर आएगा उसमें 1 ऐड कर दोगे अपने घर से। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 5 फैक्टोरियल, 2 इंटू 5 फैक्टोरियल इज 120, प्लस यहाँ पर 2 इंटू 4 फैक्टोरियल इज 24, है ना, प्लस 3 इंटू 3 फैक्टोरियल इज 6, प्लस 1 इंटू 2 फैक्टोरियल इज 2, प्लस 0 इंटू 1 फैक्टोरियल 0 प्लस 0, ठीक है। ये हो गया, उसमें 1 ऐड करोगे, बस जोड़ दो यार। ये हो जाएगा कितना, 240 प्लस 48 प्लस 36 18 प्लस 2 प्लस 1, है ना। तो जोड़ो, ये क्या हो जाएगा, 8 तो 10, 8 18 1 19, मतलब क्या, 9 बचा 1, 1 बचा है 1 1 2, 2 प्लस 4 इज 8, 8 प्लस 4 इज, गलत है क्या, देखो 2 1 3, 8 3 11 1 19, बचा 1, फिर 1 1 2, 2 4 6, 6 4 10, यस 10 बचा 1, तो 2 1 3, तो 309th रैंक पर जो है वो टोटल आपके पास 720 वर्ड्स होंगे, उसमें मदर का रैंक कौन सा होगा, 309, मतलब क्या 309th रैंक पर वो आएगा। एंड इसका आंसर क्या हो जाएगा, वैसे तो 309 आएगा बट आपको 2 डेसिमल प्लेसेस से लिखने हैं, तो ये इंटीजर है तो ये हो जाएगा 309.00। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर एंड यही आंसर जो है वो NTA के द्वारा भी दिया गया था। ओके, तो ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन था जो आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। यार रैंक के प्रॉब्लम तो बहुत ही इजी होते हैं, आपके दिमाग में फिट होना चाहिए कॉन्सेप्ट, ये शॉर्ट ट्रिक दिमाग में फिट कर लो, ठीक है। और रिपीटेशन वाला जब हम लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे उस टाइम पर मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगी। एंड रैंक वाले प्रॉब्लम को 2-3 तरीके से मैं आपको बताऊंगी कैसे कैसे सोचा जाता है, कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। बट दिस इज द शॉर्टेस्ट वन, ये शॉर्टेस्ट तरीका है। ओके, तो फटाफट से इसको जो है वो आप नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है 25th वन। ये बोला जा रहा है, ये सर्कल का क्वेश्चन है, isn't it? ये बोल रहा है कि द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द लाइन है 3x प्लस 4y बराबर k इंटरसेक्ट्स द सर्कल दिस वन एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, है ना। तो बेसिकली ये जो लाइन है विच इज 3x प्लस 4y बराबर k एक सर्कल है, एक लाइन जो है वो उसको 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो बेसिकली यदि देखा जाए तो ये क्या है, टेंजेंट है या सीकेंट है ना। चलो कोई बात नहीं, आपको पता है अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सीकेंट है ना, तो यहाँ पर आप देखोगे कि यार यदि हम लोग इस सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखें इस लाइन का, तो वो जो है वो रेडियस से ऑफ कोर्स क्या होगा, छोटा होगा या बड़ा होगा, छोटा होगा। तो ये कंडीशन इज d लेस देन r, दैट्स ऑल। तो d तो है, आप आराम से निकाल लोगे, r आराम से निकाल लोगे। d क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू दिस लाइन। तो आपको इस सर्कल का सेंटर चाहिए एंड रेडियस चाहिए, x² प्लस y² माइनस 2x माइनस 4y प्लस 4 बराबर 0। तो या तो क्या करो, सुंदर फॉर्म में लिख दो, या फिर इजी एंड वेरी इजी, सेंटर क्या होता है बेसिकली -g/2, isn't it? तो यहाँ पर सेंटर इज -g, -f एंड रेडियस इज √of g² प्लस f² माइनस 2 माइनस c, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये है x², यदि हम लोग कंपेयर करें x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2f प्लस c बराबर 0 से, तो यहाँ पर 2g बराबर -2 है, तो बेसिकली g इज -1, तो सेंटर इज -g, -f, तो ये हो जाएगा सेंटर इज -g मतलब -1 विच इज 1, दिस इज 2f बराबर -4 मतलब f बराबर -2, तो -2 मतलब 2, ठीक है। सेंटर आ गया, रेडियस क्या हो जाएगा, √of g² मतलब -1 का होल स्क्वायर 1 प्लस 4 माइनस c विच इज 4, उड़ गया, ये आ गया √of 1 विच इज 1,
ठीक है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए आप क्या करोगे, इसको सुंदर फॉर्म में लिखोगे 3x + 4y - k = 0। तो ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ, ये इस सेंटर से तो x बराबर रखो, क्या हो जाएगा 3 × 1 = 3 + 4 × 2 = 8 - k होल डिवाइडेड बाय √a² + b² विच इज 9 + 16, दिस इज लेस देन 1, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा मॉड ऑफ, दिस इज नथिंग बट 8 × 11 11 - k होल डिवाइडेड बाय 5 लेस देन 1, इट मीन्स दैट मॉड ऑफ 11 - k इज लेस देन 5, ठीक है। तो जैसे ही मॉड्यूलस आ गया तो ये जो है वो -5 से 5 के बीच में जाएगा, 11 - k इज इन बिटवीन -5 to 5, ठीक है। तो आपको k चाहिए, k चाहिए, ठीक है। इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, ये होगा -5 - 11 विच इज -16 लेस देन -k लेस देन 5 - 11 मतलब -6, isn't it? तो यहाँ पर आपको k चाहिए ना कि -k, तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे हर तरफ तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 16 > k > 6। तो बेसिकली k जो है वो 6 से 16 के बीच में लाई कर रहा है। तो यहाँ पर इंटीग्रल वैल्यू चाहिए, तो इंटीग्रल वैल्यूज कौन कौन सा हो जाएगा, k के क्या क्या हो जाएंगे इंटीग्रल वैल्यूज, 6 से बड़ा इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। यहाँ पर इक्वल नहीं है इसलिए इक्वल नहीं लोगे तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 7 8 9 10 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 16 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर इक्वल नहीं है ना। तो कितने नंबर आ गए देख लो बस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो आंसर इज 9। आपके पास 9 इंटीग्रल वैल्यूज आए, लेकिन आपको 2 डेसिमल डिजिट तक लिखना है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 9.00, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, ओके। तो बस इसको भी आप फटाफट से नोट डाउन कर लो, कर लिए नोट डाउन। चलो, तो ये हम लोगों ने जो है वो आज जेईई मेन 2020 2 सितंबर शिफ्ट 1 का कंप्लीट पेपर डिस्कस किया है। आई होप आपको समझ में आ गया है। एंड यार ये प्रीवियस ईयर के पेपर्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। किसी से भी आप पूछोगे ना कि यार ये मैं एग्जाम लिख रहा हूँ, तो सब बोलेंगे कि यार ये वाला जो है प्रीवियस ईयर का पेपर करके जा, है ना, क्योंकि हमें पता तो होना चाहिए ना कि यार कैसा पेपर आ रहा है, मेरी प्रिपरेशन किस तरीके की है, तो आपको जो है वो उसका आइडिया लग जाएगा, ओके। तो प्रीवियस ईयर पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और हम लोगों ने जो है आज शिफ्ट 1 का पेपर डिस्कस किया है। नेक्स्ट हम लोग शिफ्ट 2 का पेपर डिस्कस करेंगे 2 सितंबर का, ओके। इसमें कोई मिस्टेक नहीं है क्योंकि क्वेश्चन वॉज प्रोवाइडेड बाय एनटीए अलॉन्ग विद द ऑप्शंस। यहाँ पर एन आंसर की वो भी दिया गया था, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन बताया है आपको। यदि आपको कहीं पर भी डाउट आता है, कोई भी प्रॉब्लम आता है, तो जरूर से ही पक्के से ही आप जो है वो कमेंट सेक्शन में लिखो, या फिर कमेंट सेक्शन में लिखो ही, या फिर आप मेरे वेबसाइट पर भी पोस्ट कर सकते हो। वेबसाइट का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप जाएंगे omrixedutech.com पर, वहां पर आप मैथ्स डाउट क्लास में जाएंगे, वहां पर आप अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं, अपना क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं। 100% यू विल गेट सॉल्यूशन फॉर दैट, ओके। एंड एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बस केवल वीडियो ही देख रहे हैं, तो पक्के से ही सब्सक्राइब कर लो। पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लो, ओके, ताकि आपको जो है वो नोटिफिकेशंस मिलते रहे, क्योंकि हम लोग इस चैनल पर बहुत ही अमेजिंग चीजें करने वाले हैं। बहुत कुछ आप सीखोगे इस चैनल से, ओके। बट स्लोली वी आर गोइंग टू डू ऑल दिस थिंग्स। सब कुछ हम लोग कवर करेंगे। 11th एंड 12th जेईई मेंस एंड एडवांस के टॉपिक्स तो कवर करेंगे, उसके साथ बहुत कुछ करेंगे हम लोग, आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। तो इसके लिए जो है वो आप नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे एंड आपका कुछ भी मिस नहीं हो। कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं, ओके। एंड वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर करो, जस्ट मुझे भी लगे कि हाँ बच्चे लाइक कर रहे हैं तो मैं और अच्छा वीडियो बनाऊँ आप लोगों के लिए, और अच्छे कंटेंट्स डालूँ, ओके। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।